बिस्मिल्लाह। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका एस्ट्रोलॉजर सलीम समी। आज का टॉपिक हमारा आपकी फरमाइश के ऊपर और मौजूदा हालात को देखते हुए भी कश्मीर का मसला सबसे बड़ा मसला। ये प्रोग्राम मैं अकेला भी करना चाह रहा था, लेकिन मुझे याद है कि हमने फरवरी के महीने में जब इंडिया में पुलवामा का वाक़या हुआ था तो मियाँ साहब ने हमारे साथ बैठकर वीडियो बनाई थी और कश्मीर के मसले के ऊपर बड़ी डिटेल के साथ बात की थी। तो आज फिर मैंने मियाँ साहब को ज़हमत दी कि आप ही ने कहा था कि अगस्त और सितंबर के महीने में कश्मीर का मसला जो है वो दोबारा खड़ा होगा। अब कल इंडिया में ख़त्म कर दिया गया है, यानी कि कश्मीर में जो इत्मीनान था, जो छुरा घोंपा है, मैं इंडियंस तो नहीं कहूँगा, जनता पार्टी और आरएसएस वालों ने जो कश्मीरियों के साथ किया है, खैर उसका फ़र्क तो नहीं पड़ता। उस पेपर को अगर ख़त्म कर दिया आर्टिकल, क्योंकि उससे पहले, बहुत पहले ही इंडिया भरपूर तरीके से कश्मीर में इन्वॉल्व है। अस्सलाम वालेकुम मियाँ साहब। वालेकुम सलाम। जी मियाँ साहब, आप ही की बात आपने कहा था कि सितंबर में कश्मीर का मसला जो है फिर दोबारा, लेकिन जिस साइड पे अब ये जा रहा है और ये आर्टिकल 370 ख़त्म किया है, क्या कश्मीरों के लिए ये चीज़ और इंडिया के लिए इसके लिए क्या होगा, और इस खत्ते पाकिस्तान, भारत और कश्मीर का जो हिस्सा है क्या मुतासिर होगा और क्या चीज़ें होंगी? जो मैं बात कर रहा था, जब मोदी साहब की जो कैंपेन चल रही थी उसके मुताबिक इंडिया के जो सारे मामलात थे, तो उसमें चूँकि उसकी बुनियाद क्या बन रही थी, पुलवामा और पुलवामा का ड्रामा, और ये इसको बेस कर रहे थे कश्मीर पे। तो चूँकि ये पिछले को 3-4 साल से मैं जो मुख्तलिफ़ इंटरव्यूज़ में, मुख्तलिफ़ वीडियोज़ में कह चुका था, और रूटीन में आपके साथ भी उस दिन इसी तरह से जिक्र हुआ। अब आप उसके बाद फिर आपने बात को तूल दे दिया, उसकी डिटेल में चले गए, तो फिर मुझे सारी हिस्ट्री जो है वो फिर आपके साथ शेयर करना पड़ी कि असल बात है क्या और कब से शुरू हुआ। तो इसका ये 2019 जो है, इसको मैंने, चूँकि आपने जैसे कहा था, बाकी हमारे दोस्त अहबाब की फरमाइशें थी कि न्यूमरोलॉजी के हिसाब से इसको करना है, तो नंबर्स को ही मैंने भी डिस्कस किया था। तो उसमें ये था कि चूँकि कश्मीर जो है बनता तो 3 नंबर है, अददी हिसाब से देखा जाए 2019 का भी 3 है, लेकिन कश्मीर का लगन जो है वो चूँकि जमनाई पे चला जाता है। लोगों को एतराज़ है कि ये मैं कैसे करता हूँ भाई, मेरी अपनी एक्सपर्टीज़ है, मेरा अपना इल्म है, मेरा अपना तजर्बा है कि मैं किसको कहाँ फिट कर रहा हूँ। आप सिर्फ ये देखेंगे रिज़ल्ट ठीक आ रहे हैं या नहीं, और उसको ज़िंदगी में कहीं और भी अगर आपको अप्लाई करना है तो करके देखिएगा, फिर आपको पता चलेगा कि रिज़ल्ट क्या है। हमारे बुज़ुर्गों ने जो मेहनत की थी, मैंने उसी बात को आगे बढ़ाया। मैंने अपनी तरफ से कुछ ऐसा नहीं है कि मैं अकले खुलूँ, डेफिनेट तजर्बात ज़िंदगी का जो है ना वो हासिल होते हैं। तो इसी तरह से अब अगर कश्मीर के लगन को देखा जाए तो जमनाई के साथ आएगा, चूँकि अतारत के अंडर आएगा। मोदी साहब का जो अकॉर्डिंग टू डेटा पर, मैं कश्मीर का जो लगन आप बाय नेम बना रहे हैं? जी बाय नेम जी, मैं और कुछ नहीं कर रहा, मैं आपकी एस्ट्रोलॉजी को या आपके इल्म को चैलेंज नहीं कर रहा हूँ, चूँकि जो मैंने बात जहाँ छोड़ी थी पिछली वीडियोज़ में, मैं वहीं से फिर आगे चल रहा हूँ कि अब चूँकि काफ है, अगर नुक्ते वाला भी आएगा या बगैर नुक्ते के भी आएगा तो ये जमनाई से इसका ताल्लुक़ लिया जाएगा। जी ठीक है। अब जोधा को अगर लेंगे हम, जमनाई का नंबर जो है वो 5 है, ठीक है, सेंटर ऑफ द स्टार्स है। अब ये जहाँ भी जिस साइड को भी चलेगा तो ये इसका वज़न जो है ना वही पलड़ा भारी हो जाएगा। अब कश्मीर जो है ये दोनों मुल्कों के दरमियान में एक इस वक्त फ्लैश पॉइंट है, इस वजह से कि ये जिस साइड पे भी चलेगा, अगर अमन की तरफ चलेगा तो बहुत ज़्यादा बेहतर हो जाएगा। अगर ये प्रॉब्लम में जाएगा तो दोनों ये पूरा खित्ता या दोनों ममालिक जो इससे रिलेटेड है ख़ास तौर पे, बल्कि मैं कहूँगा चूँकि ये 2019 में हुआ तो अब 3 ममालिक हो गए। इसकी बैक पे देखिए चीन बैठा हुआ है, जिसके लिए सबसे बड़ा मसला है, जो उसकी अपनी जो स्ट्रेटजी चल रही है, तो उसके लिए इंडिया ने उसका हल ये निकाला अपनी जान बचाने के लिए। और चूँकि ये मेरे कहने से नहीं हुआ कि मैंने कहा था कि ये 2019 में हो जाएगा, अभी भी बल्कि मैं कह रहा हूँ कि ये अगस्त में सिलसिला शुरू हुआ है, ये इंशाल्लाह सितंबर में ये बहुत अच्छी पोजीशन में चला जाएगा। और इसकी जो फ़ौजें दाखिल हुई थी उस दिन भी जो है वो 27 अक्टूबर को 1948 में इंडियन फ़ौजें जो दाखिल हुई थी, तो उस दिन भी 7 नंबर था। रेजोल्यूशन जो अक़वाम मुत्तहिदा में पास हुई थी उस दिन जो डेट थी उसका भी 7 नंबर बनता है। और उसके बाद
जो ये ख़त्म हुई है यानी कल 5 को हुई है, तो इसका भी टोटल जो अदद देखेंगे तो ये 5 है। 5 जो है मुख्तलिफ, अगर जो नई थ्योरी के मुताबिक लें तो कुछ और बन जाएगा, लेकिन पुरानी थ्योरी के मुताबिक ये मून का नेगेटिव नंबर लिया जाता है। अब देखना यह है कि ये 7 कहाँ से आ रहा है, बार बार क्यों आ रहा है। अगर मोदी साहब को देखा जाए तो वो भी अतारद के लगन में, अब बाई नेम तो उनका लगन जो है वो अमरीक का बन जाएगा, लेकिन नंबर जो है उनकी डेट ऑफ बर्थ का वो अतारद का ही है। इसीलिए चालाकियाँ, होशियारियाँ और दूसरों की आंखों में धूल झोंकने वाले जो काम हैं वो सारे मोदी साहब वही कर रहे हैं, और ये समझते हैं कि जी किसी को इसका खबर नहीं होगी, कानो कान खबर नहीं होगी। हालांकि इस वक्त जो स्टार मूवमेंट्स हैं डिस्कस होता रहता है। अब मैं स्टार को अगर लूँगा तो बात कहीं और निकल जाएगी। तो इंडिया के लिए ये फ्लैश पॉइंट है, और इसके बाद ये 2019 एक मिनट सिर्फ 2019 का है, और इसमें जो स्ट्रेटेजी इस वक्त सामने आ रही, जो नज़र भी आ रहा है कि ये सिर्फ एक कश्मीर नहीं होगा। अगर देखा जाए तो उनके पास जो कश्मीर एक हिस्सा तो पाकिस्तान के पास है, जो बाकी कश्मीर था उनके पास, उसके ऑलरेडी 2 हिस्से उन्होंने कर दिए, जम्मू और लद्दाख और बाकी को करके एक कर दिया, दूसरा श्रीनगर को अलग कर दिया, और एक पाकिस्तान के पास है, यानी कश्मीर के 3 हिस्से हो गए। और ये अब मैं यही कहूँगा कि 2019 का शाखसाना इसी के सम्राट हैं कि 3 के नीचे भी 3 ही आ रहा है। अब इसके लिए सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम किसको हो रही है? इंडिया को नहीं हो रही, भारत का है। 5 नंबर बनता है, चूँकि ठीक है वो तो जमनाई के चक्कर में लगे हुए हैं अपनी साजिशें, और हिंदू स्टेट का बनता है, बहरहाल बनना भी चाहिए, चूँकि उनकी अयारी, उनकी होशियारी, उनकी जहानत को हम सलाम करते हैं। सदियों से ये चल रहा है, ऐसी कोई बात नहीं है। लेकिन पाकिस्तान का चूँकि 9 नंबर बनता है, इसकी सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम जो आएगी वो पाकिस्तानियों के लिए आएगी, और वो भी ज़्यादा परेशान होने वाली बात नहीं है। ये सितंबर जो ही ख़त्म होगा इंशाल्लाह ये प्रॉब्लम भी किसी किनारे लग चुकी होगी। जो मैंने कहा था कि ये मसला कश्मीर हल होगा और इसका कोई ना कोई सलूशन निकलेगा। अगर ये हल मान लिया जाए तो डेफिनेट पाकिस्तानियों के लिए, जिएंगे पाकिस्तानी, मेरे लिए बहुत दुख की और तकलीफ़ की बात होगी। लेकिन मैं समझता हूँ कि ये यहाँ से एक सिलसिला शुरू हुआ है, क्योंकि पहले ये 7 नंबर पे चल रहा था, कन्फ्यूजन का मामला था। अक़वाम मुत्तहिदा में जब गए 7 नंबर, भाई ठीक है, ये स्पिरिचुअलिज्म का नंबर इसको लिया जाता है, लेकिन नेगेटिव मून है, प्रॉब्लम देता है, मेंटली अपसेट रखता है। 70 साल हो गए, मोदी साहब का अब 68 ईयर चल रहा है, 5 नंबर चल रहा है वहाँ भी। तो इसलिए मोदी साहब जो कर रहे हैं वो बड़ा सोच समझ के, बड़ा हिसाब किताब करके, बड़े अच्छे तरीके से, वो ठीक है, उनकी एजुकेशन कम में उन्होंने FA पास है, वो अलग बात है, लेकिन कोई ऐसी बात नहीं, उसका भी 12 जमातों का 3 नंबर ही बनता है वैसे तो बहरहाल चल रहा है जो सिलसिला, वो अपने हिसाब से बहुत ठीक कर रहे हैं। लेकिन मैं यहाँ पे एक सवाल करना चाहूँगा सर, 1 मिनट, मेरी बात थोड़ी सी रह गई कि पाकिस्तानियों के लिए इसका जो सोल्यूशन है ये हमें वही सवाल कर रहे हैं, सितंबर में मिलेगा। ये अभी जो सिलसिला शुरू हुआ इंशाल्लाह बहुत बेहतर होगा। और मोदी साहब की नीयत, जी मोदी साहब की नीयत अगर ठीक होती जी तो चलो फिर तो कोई बात नहीं, ठीक है। कश्मीर सिर्फ मुसलमान होने की वजह से वहाँ पे हिंदुस्तान में जो जुल्म हो रहा है इस वक्त, वो तो सिर्फ मुसलमान, बाकी और भी स्टेट्स हैं। तो ऐसी क्या बात होगी? जब उनका पिछले बार जब इलेक्शन 2013 में जब उन्होंने लड़ा था तब भी उनका नारा यही था, अभी भी उनका नारा है। उन्होंने जो सिलसिला शुरू किया, तो इलेक्शन इसी बेस पे लड़ा गया। अभी आप देखिएगा, अभी आप देखिएगा जी, मजीद अभी इनका मशहूर में शामिल था, बिल्कुल जो पहला हिस्सा है इनके मशहूर में शामिल था, ऐसा ही है। लेकिन उसके साथ साथ मैं एक और भी सुन रहा हूँ जो अभी इंडिया का मीडिया हाईलाइट कर रहा है बहुत ज़्यादा, कि जी इसके बाद हमें बलूचिस्तान की बात है, तो अब उनको सोचना चाहिए। जो मैं मुख्तसर सी एक छोटी सी बात सिर्फ करूँगा, क्योंकि आपका भी फोकस बहुत ज़्यादा बलूचिस्तान भी रहता है, लेकिन कश्मीर का जो अगर बाई नेम लगन देखा जाए तो जमनाई के साथ था, मोदी साहब को फेवर कर रहा था, 5 नंबर को फेवर कर रहा था। पाकिस्तान का चूँकि 9 नंबर है, और 5 नंबर जो है उसके बगैर पाकिस्तान 9 नंबर नहीं चल सकता, और 9 नंबर के बगैर 5 नंबर नहीं चल सकता। अब मोदी साहब की जितनी सर्वाइवल है वो सारी की सारी पाकिस्तान की वजह से है। अब किस वजह से है? इमरान साहब ने कह दिया, या पाकिस्तान की मुखालफत की वजह से। अगर वो थोड़ा सा टिल्ट कर लें कि पाकिस्तान के साथ मिल के अगर चलने की कोशिश करेंगे तो उनका बहुत ज़्यादा भला हो जाएगा। और अगर ये मुखालफत में जाएंगे तो यूँ ही ये असरात कम होना शुरू होंगे। सितंबर के बाद आप देखिएगा कि ये बैकफायर एक होता है, वो गन फायर करते हैं तो ये वो सामने जाने की बजाय बुलेट पीछे को जाती है, तो ये बैकफायर जब आएगा इन पे पूरी
इंडिया पे आएगा, पूरी भारत पे आएगा, तो फिर इनके लिए मुश्किल पैदा होगी। और रह गई बात बलूचिस्तान की, तो मैं बड़े तामुल से, बड़े सुकून से कहना चाह रहा हूँ, जो लोग भी बलूचिस्तान की बात कर रहे हैं इंडिया में बैठ के, या कुछ लोग यहाँ भी वरिड हैं, तो उनको एक चीज़ हौसला अफजाई हमारे लिए तो है, उन लोगों को सोचना चाहिए। अलार्मिंग है कि बलूचिस्तान का जो लगन है वो देखें कि उसका ताल्लुक बे से है। अगर इंग्लिश में आएंगे तो बी से है, उसका लगन जो है टॉरस का बनेगा। उसका लगन जो अगर बाई नेम, मैं तो चूँकि नंबर से बाहर नहीं जा रहा हूँ, अब मुझे एस्ट्रोलॉजी के बारे में कोई सवाल नहीं करना आपने किसी ने भी, और इसको सिर्फ नंबर्स की बात करनी है क्योंकि नंबर के खेल खेल रहे हैं। तो इसके लिए जेमिनी वालों को जब टॉरस को फेस करना पड़ेगा, वीनस के सामने आना पड़ेगा, तो हमारे प्राइम मिनिस्टर का जो ताल्लुक है वो वीनस से है, और बड़ा ताकतवर वीनस है, बहुत अच्छी पोजीशन में है उनका वीनस। इसलिए ये अभी मुंह धो रखें कि भी बलूचिस्तान के बारे में, हाँ अगला कुछ 10-15 साल का उनका प्रोग्राम है तो ओके, कैरी ऑन, तो उसके बारे में मेरे को अभी कोई बात नहीं करूँगा, मैं अभी सिर्फ यहीं रुकूँगा। तो इसलिए आपको परेशान नहीं होना चाहिए। मेरा सवाल वहीं पे है सर। मैं एक और चीज़ ऐड कर दूँ, इन्होंने रास्ता खोल दिया कि जो क्लेम था इनका, सबसे बड़ा क्लेम था नॉर्दर्न एरियाज़ पे। पाकिस्तानियों को ये चीज़ जहन में रखना चाहिए कि नॉर्दर्न एरियाज़ पे जो ये मुआहिदा लेके चल रहे थे महाराजा, जो उसका राजा हरी सिंह का, जिसके तहत इन्होंने फ़ौजें, हालांकि उसने भी ये गलत किया था कि पहले अंग्रेज़ों के साथ कहा था कि मुझे शामिल नहीं होना, मैं किसी भी स्टेट में, इंडिया में या पाकिस्तान में शामिल नहीं हो रहा हूँ। लेकिन उसके बाद क्या हुआ कि जब उसको पता चला कि यहाँ अक्सरियत ज़्यादा है, मेरे लिए मसला होगा, तो उसने अपना वो, ठीक है मजहबी रंग था, जुनून था। नहीं, सर एक मिनट रुक जाइए मेरी प्लीज, यहाँ पे रुकूंगा। सलीम साहब मेरी बात मुकम्मल होने दीजिएगा, फिर आप करिएगा, बिल्कुल मैं आपको जवाब दूँ। मैं बात जो करना चाह रहा हूँ, मैं वापस आ रहा हूँ, मैं हिस्ट्री को ना तो मस्ख कर रहा हूँ, ना मैं हिस्ट्री का एक्सपर्ट हूँ, मैं तो सिर्फ ये कहना चाह रहा हूँ कि उस वक्त जो एक और मुआहिदा था, ये नॉर्दर्न एरिया के सारे में सियाचिन पे जो हमारा क्लैश चल रहा था, उसकी बुनियाद भी वही मुआहिदा था। उस मुआहिदे को मोदी साहब ने ख़त्म कर दिया, और ये पाकिस्तानियों के लिए अब ये है कि किसी तरह का इंटरनेशनल क्लेम, कोई अखलाकी कदर, कोई अखलाकी दबाव, कोई समाजी दबाव, कोई चीज़ इन पे नहीं आएगी। नॉर्दर्न एरियाज़ को हम जैसे कह रहे थे, कश्मीर को हम अपनी शारक कह रहे थे, नॉर्दर्न एरियाज़ भी पाकिस्तान का हिस्सा हैं। अब इन्होंने प्रूव कर दिया है कि बस वही बात एक हुई थी जिसको एक्सप्लॉइट कर दिया गया था कि उधर तुम इधर हम, ये उसको अमली तौर पे हमारे सामने रख दिया गया है कि जी हमने तो जो करना था कर लिया, नॉर्दर्न एरिया तो तुम्हारे पास है, तुम संभालो, आज़ाद कश्मीर का जो हिस्सा है वो नॉर्दर्न एरिया का हिस्सा है, वो भी तुम्हारा है, ओके ये हमारा हिस्सा, हम जो मर्जी करें, तुमने इलेक्शन करवा दिया उधर करवाओ, जो तुमने उधर हुकूमत बना दी, ठीक है जी, हमने गिलगित बिल्तिस्तान की हुकूमत बनवाई, वो हमने कर लिया, तो उन्होंने कहा जी तुमने कर लिया तो ओके, हमने भी इधर कर लिया, हमारी मर्ज़ी है, ये हमारा खिता, हम जो करना चाहेंगे कर लेंगे। अब यहाँ उसने 3 फ़ायदे लेने की कोशिश की है। आपका सवाल बजा है, मैं चूँकि रिदम टूटा तो मेरा अपना जो ना सोच किसी और तरफ निकलेगी। एक तरफ तो उन्होंने चाइना का रास्ता रोका है कि उसको बता दिया है कि जी ये डिस्प्यूटेड एरिया नहीं है पाकिस्तान का और हमारा, इसलिए बी केयरफुल। चूँकि वो जो जैसे पाकिस्तान में सी पैक बन रही है, इसी तरह से तिब्बत के लिए एक उनकी सी पैक तो नहीं कहूँगा, जो रोड इसी तरह की बनी, वन बेल्ट वन रोड उनकी बन रही है। इसी तरह का दूसरा जो आसाम उधर बर्मा की तरफ से उन्होंने तीसरी जो की हुई है, और वो निकल रही बिल्कुल श्रीलंका के सामने, जो इन्होंने 100 ईयर के लिए लीज़ पे ली है, उनसे पोर्ट ली हुई है। अब इंडिया को ये लग रहा था कि मैं कैमोफ्लेज हो गया, अब हम तो ये समझ रहे हैं कि ये कश्मीर का करके मुसलमान होने के नाते उन्होंने किया है। उनकी स्ट्रेटेजी अगर देखी जाए, चूँकि अमित शाह उनके पास है, जो कि जिनको सवाई लड़ने झगड़ने का कुछ नहीं आता, अजीत दोवल है, अभी बात हो रही थी, उसका काम क्या है, सवाई लड़ाइयाँ करने के, फटे करने के, और मोदी साहब जो है वो अखंड भारत को लेके चल रहे हैं। तीनों चीज़ों को जब मिलाएंगे आप, तो उन्होंने क्या देखा कि चारों तरफ से हम कैमोफ्लेज हो रहे हैं, बिल्कुल जकड़े जा रहे हैं, तो ओके जी ये हिस्सा शामिल करें ताकि क्लेम ख़त्म हो जाए। उन्होंने तो अपनी तरफ से ये होशियारी या चालाकी की है। अब आप जो बात करना चाह रहे हैं करिएगा। पहले मैं आपने सवाल कर दिया जी, हरी सिंह ने जो मायदा किया था, जी, जो इंडिया के साथ मायदा था, उन्होंने सिर्फ 3 मायदे थे कि आप हमें फ़ौज भेजेंगे और फॉरेन पॉलिसी के ऊपर, लेकिन इंडिया की किसी चीज़ में इन्वॉल्वमेंट ऑफ इंडिया की हुकूमत की नहीं होगी। इसका फ़ैसला कश्मीरी ही करेंगे, कश्मीरी अवाम ही करेंगे। ये लेटर वो आज भी इंडिया में है। हरी सिंह ने इंडिया की तरफ नहीं किया था, वो सिर्फ एक मायदा था। जब पाकिस्तान से हमारे कबायली जब आगे गए तो वो डर की वजह से, जिसे भी कह लें, वो मायदा किया था सिर्फ फौजी हेल्प, क्योंकि नेहरू ने ये कहा था कि हम वैसे आपकी हेल्प नहीं कर सकते। हाँ, वो लेटर में लिखा गया। जी, ये हरी सिंह वाहिद राजा है जो शर्त के साथ ये हुआ था, ये शर्त थी
सही है। और आज भी वो लेटर कायम है जिसमें लिखा हुआ है कि आप इसका फैसला आज़ादी का कि इंडिया के साथ जाना है, पाकिस्तान के साथ जाना है या आज़ाद रहना ऐसा ही है। उसका फैसला उसकी आवाम ही करेगी। ये बिल्कुल ये हरी सिंह ने इसी भी बेस कहा। इसी और बेस पे दूसरा अक़वाम मुत्तहिदा में इसीलिए नेहरू साहब मान के आए थे, इसी बेस पे माना था कि जी ये ठीक है, ये तो उनका राइट है जो कि हम राइट देंगे उनको, वो राइट नहीं दिया ना। इसी तरह से। लेकिन हुआ क्या, उसके ऑल्टरनेटिव आप देखिएगा कि जूनागढ़ उन्होंने कहा जी पाकिस्तान के साथ जाना है, इन्होंने कहा ऐसी की तैसी। हैदराबाद वालों ने, नवाब ने कहा, किसी राजा ने इन्होंने क्या क्या, इन्होंने बाई फोर्स उस पर कब्जा किया। क्या जी हमें तो इनवाइटेड हुए थे, हम तो जी वहाँ ये हो रहा था, हिंदू रियाया के साथ मसला हो रहा था, इसलिए हमने कब्जा कर लिया। तो बात यह है कि लॉजिक जो है वो बेनमाज जो होते हैं ना, उनके पास उजतें बहुत होती हैं, नमाज ना पढ़ने के 1001 बहाने होते हैं। तो जब बंदे ने कोई काम करना होता है, वो अच्छा या बुरा हो, वो उसके पास लॉजिक होती है। ये उस किया है, आप ज़रा उनके नुक्ता नज़र से देखें, अपने नुक्ता नज़र से देखें, आपको फ़र्क महसूस हो जाएगा कि बात है क्या, बेसिक कहाँ क्लैशेज़ आ रहे हैं। चूँकि ये कह रहे हैं जी हाईलाइट कर दिया था हमने, उन्होंने बहुत गहरी चाल की, और हम अमेरिकन जो ट्रम्प साहब की बातें थी उन पे खुश हो रहे थे, जबकि उससे पहले ये पिछले कई महीनों से ये प्लानिंग कर रहे थे, और इलेक्शन से पहले से इनकी ये प्लानिंग थी। उनका तो बस नहीं चला किसी वजह से, कुछ पाकिस्तानियों का रिएक्शन कुछ ज़्यादा था, इलेक्शन से पहले रोक दिया, वरना इनके इलेक्शन भी नहीं होते। जो मैंने बात उस वक्त भी की थी कि जो हालात बन रहे थे कि इनका आपस में टकराव उस वक्त नज़र आ रहा था, चूँकि वो फिर बात आ जाएगी जमनाई का और मरीक का, दोनों का लगन वो टकराव में आ रहा था उस वक्त इलेक्शन से पहले। तो इस वजह से इन्होंने उस वक्त ये मर्ज करने का, ये आर्टिकल ख़त्म करने का नहीं कहा, वरना ये इलेक्शन से पहले करके फिर इसने इलेक्शन में जाना था। तो उन्होंने कहा था कि जी तैयारी हो गई है, बेफिक्र हो जाए, बाद में आके सबसे पहला काम ये करेंगे। तो जो वहाँ लूट अखंड भारत का क्या ये कश्मीर का जो आर्टिकल ख़त्म हुआ है, जी जी, ये अखंड भारत की ये अब ये बाकी रियासतों को भी हड़प करेंगे। अब मत समझिएगा कि जो हिंदू रियासतें हैं या छोटी छोटी बाकी रियासतें जिनका मज़हब नहीं है, या बाकी जो ये तकरीबन को 10-11 रियासतें मेरे ख्याल में, बाकी को 9 रह गई हैं। बाकी अभी 9 का जब फिगर आएगा, 9 रियासतें बाकी आएंगी, तो इनके लिए मुश्किल हो जाएगा। और इनके लिए सबसे बड़ी प्रॉब्लम अब कहाँ से आएगी, इनके उन इलाकों से आएगी जिनका ताल्लुक मरीक से है, नागालैंड से, नून से जिनका ताल्लुक आएगा, ठीक है जी, आसाम से आएगा, जिन जिन इलाकों का ताल्लुक अलीफ से, ऐन से, लाम से, छोटी ये से आएगा, तो नंबर्स के हिसाब से बात कर रहा हूँ, तो डेफिनेट उन इलाकों से अब मोदी साहब के लिए प्रॉब्लम्स ज़्यादा शुरू होंगी, क्योंकि यहाँ जो फ़ाइट जो है कश्मीर की, उसकी बजाय डायरेक्ट ये पाकिस्तान का जो इशू है पहले दिन से है, 70 साल से है, और अब हम उस रूहानियत के ताल्लुक से मनफी जो मून के असरात थे उनसे बाहर निकले हैं। अब क्या होगा कि आप सोच सकते हैं इस अच्छे तरीके से, इस दिल को हौसला रखिएगा कि इसका जो फ़ैसला होगा वो बहुत बेहतर होगा। जो फ़ैसला 47 में, जो 48 में हरी सिंह की वजह से हुआ, गलत हुआ, उसमें बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन थी, और वो किसी भी आज तक पाकिस्तान के साथ जो प्रॉब्लम रही कश्मीर की वजह से रही, जो मसला हुआ कश्मीर की वजह से हुआ, उसको फोकस किया गया। इंशाल्लाह अब कश्मीर का मसला इंडिया ने अपनी तरफ से, यानी वो जैसे वो एक बड़ा मशहूर था कि जी मैं तो तैयार हूँ, अगले वाले तैयार नहीं हो रहे, 50% तो जी कामयाबी हो गई है। क्या ये जो आर्टिकल ख़त्म करने से कश्मीर में दहशतगर्दी बढ़ेगी? दहशतगर्दी फौरी तौर पर नहीं बढ़ेगी। ये अभी कम अज़ कम, ये चूँकि इन्होंने सारी क़यादत अंदर की हुई है, और उसमें से 1-2 ऐसे हैं। अब यासीन साहब हैं, मैंने फौरी की तो बात भी नहीं की। जी जी, यासीन साहब हैं, यासीन मलिक साहब हैं। अब यासीन का वही बात कर रहा हूँ, मरीक से अगर लगन आएगा तो उनकी हालत भी देखें तो वो बेचारों की हालत ख़राब है आजकल। वो तो न्यूज़ आ रही है कि डेथ कर चुकी है। हाँ, लेकिन मेरा ख्याल है कि अभी ऐसा नहीं है, चूँकि अगर डेथ हाँ डिक्लेयर हो जाती या वाकई हो चुकी होती तो ये आर्टिकल ख़त्म नहीं हो सकता था, बल्कि इसको इन्होंने फिर और लिंक राउंड कर देना था, क्योंकि उसको संभालना ज़्यादा मुश्किल था। अभी पिछले दिन बुरहान वानी की जो शहादत हुई थी उसकी वजह से जो बाद में था उसको कंट्रोल करते करते अभी यहाँ तक पहुँच गए। तो ये ज़रा सी बात होती है तो इनके लिए मुश्किल हो जाती है। अब उमर अब्दुल्ला है, महबूबा मुफ्ती है, अब देखिए सबको सारी क़यादत अंदर की हुई है, तो अब उनके एहसास भी हो रहे हैं। वो कहते हैं भी अंदर कर दिए जो जी वो कह रहे हैं हमारे के हमायती थे। हाँ जी, उनको भी अंदर कर, उनको भी नहीं, उनको भी एहसास हो गया ना कि अब सबको एहसास होगा कि तो ये तो फिर देखिएगा ये शेख अब्दुल्ला मोदी साहब की ये नाकामी नहीं है। नहीं, ये जो भारत के बहुत बड़े हमदर्द थे हुक्मरानों की भी ये सोच ऐसा नहीं है। गंदम के साथ घुन भी पीस जाता है, तो जब बड़ा फैसला करते हैं तो उसमें छोटे छोटे जो पंटर होते हैं उनको बड़ा जो बुकिया पकड़ा जाता है ना, तो उसके पंटर जो है ना उनकी केयर नहीं की जाती कभी। मुझे ये लग रहा है, मैं आपके इख्तिताम से पहले मैं दोबारा से ये कहूँगा कि इसको हमें बड़े तहम्मुल से लेके चलना है, बड़े सुकून से, बहुत पॉजिटिव वे में लेके चलना है। जो जज्बात में आके देखिए जो उन्होंने करना था कर लिया।